मैंने कुछ नहीं किया, यही दुग्गल साहब थे, दुग्गल साहब यही कपड़े को ऐसे खींच रहे थे जैसे रबड़ बैंड हो। गलती चाहे किसी की भी हो, सूते तुम ही जाओगे, चिमटा तुम्हारे ही चिपकेगा। अरे अरे क्यों भाई, क्यों? ऐसा थोड़ी ना होता है। जब देवर जी को कपड़े धुलने नहीं आते तो तुम बता नहीं सकते थे? अरे ये कहाँ का न्याय हुआ? ये तो अन्याय है, अन्याय। मेरी सलवार फटी है, मैं देवर जी को कुछ कह नहीं सकती, चाहे सारी गलती उन्हीं की क्यों ना हो। पर मुझे गुस्सा भी तो आ रहा है, तो गुस्सा तो उतारना पड़ेगा। तो चलो जल्दी। अरे लेकिन नहीं नहीं, पीपे छोड़ा, जला दिया रे। यार सिंधी, एक बात बताओ हमका कि जिस दिन हम तुम्हारे यहाँ आए थे उस दिन तुम्हारी बीवी तो आग उगल रही थी, उसको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था हमारा आना। हमें तो ऐसा लग रहा था कि उठा कभी मटका खोपड़ी फोड़ देगी हमारी। तूने इसे का बोल दिया जो हमारी एकदम से वो पूजा करने लगी? अरे छोड़ भी उन सब बातों को, पुरानी बातें हैं, मिट्टी डालो। आई का हो गया? काय रख रहे हो गधे की तरह हैं? उस चमगादड़ ने कुछ ज्यादा ही गरम चिमटा लगा दिया था, एकदम कतई ज्वालामुखी जैसी आग निकल रही है। विधाता ने तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है। तुम बस ये बताओ कि तुम्हारी बीबी अचानक से हमारी पूजा कैसे करने लगी? यार हम दोनों बचपन से साथ में रहे हैं, स्कूल की दीवार फांद कर गन्ने के खेतों में घुस कर बीड़ी फूका करते थे। अब तो बीबी ही बीड़ी जैसी मिल गई है। अगर उस समय 4-6 अक्षर खोपड़ी में घुसा लेते तो आज ये दशा ना होती। बीड़ी जैसी बीवी है तो रुको, अभी तुम्हारा धुआं निकालती हूँ। बीड़ी जैसी हो या माचिस जैसी, तुम बस हमको ये बताओ कि तुम्हारी वो नकचड़ी सी परकटी सी बीबी जो जहर उगलती थी वो मियान में आई कैसे? अरे यार ये औरतें अव्वल दर्जे की बेवकूफ होती हैं। इनका दिमाग इनकी खोपड़ी में नहीं, इनकी चुटिया में वास करता है, और हमारी वाली की तो चुटिया में भी नहीं वास करता है। इनको बेवकूफ बनाने के भी दो ही रास्ते होते हैं। पहला, या तो अपने दिल पे पत्थर रख के इनकी झूठ मूठ की तारीफ कर दो, या फिर दूसरा कि इन्हें किसी चीज का लालच दे दो, क्योंकि ये लालची भी अव्वल दर्जे की होती हैं। अरे हमारे तीरंदाज कौन सा चीज चला दिया तुमने? देख, तारीफ तो बहुत कम काम आती है, लेकिन लालच लालच इतना ज्यादा काम आता है कि वो आदमी को भी खोपड़ी के बल घुमा के रख देता है। तो फिर मैंने उसे ये लालच दिया कि तू बहुत ज्यादा करोड़पति है और अभी कुछ दिन का मेहमान है, तो अपनी सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम करके जाएगा। बस फिर होना क्या था, वो लालची प्राणी तुम्हारे आगे पीछे दुम हिलाते हुए घूमना शुरू कर दी। अरे ये बात, शाबाश बेटे, बहुत आगे जाएगा तू। वाह वाह, क्या दिमाग लगाया है। अपने इस लीचड़ खटिया कन खजूरे जैसे शकल वाले दोस्त को घर में घुसेड़ने के लिए क्या आइंस्टाइन जैसा दिमाग लगाया गया है? अरे अरे नहीं जारू, अरे वो बात ये है कि चुप सिंधी चुप, तू जिंदा है कि अंधा है? किसी को भी उठा के भर लेते हैं घर में। अरे अरे भाभी जी, वो ऐसा नहीं, वो अरे